गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, ये मृत्यु का रहस्य क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। ये एक परम सत्य है। आज नहीं तो कल हर किसी को मृत्यु आनी है। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। हम सबको पता है कि शरीर नष्ट हो जाता है और हमने सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि आत्मा अजय अमर है। हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। वहाँ पे मेंशन्ड है कि आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, आत्मा की जो जर्नी है वो जर्नी कैसे आगे आगे आत्मा जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी की मृत्यु के बाद आत्मा कैसे ट्रैवल करती है। सबसे पहले आत्मा शरीर छोड़ती है। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और माना जाता है कि कुछ समय तक जो शरीर अलग होके आत्मा खड़ी होती है वो अपने आसपास अपने परिवारजनों को और अपने आसपास के वातावरण में ही रहती है और वो सबको देख सकती है, महसूस कर सकती है, पर उनसे संवाद नहीं कर सकती। मतलब वो आपको देख सकती है, आप क्या कर रहे हैं सब कुछ कर सकती है, बट आपसे बात नहीं कर सकती है। उनके पास आपसे बात करने की पावर नहीं होती है, वो चली जाती है। और माना जाता है कि आत्मा अजय अमर है, लेकिन शरीर जो है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आप हिंदू अगर हैं तो हिंदू धर्म में है, रीति रिवाज है कि शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक कल्चर है कि यहाँ पे ऐसा होता है। पहले 13 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जो 13 दिन होते हैं उनमें उनके परिजनों द्वारा जो भी पिंडदान श्राद्ध होता है वो आगे की यात्रा उनकी आसान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा रहती है अपने परिवार और वातावरण के आसपास, जब कोई परिजन दान पुण्य करते हैं और श्राद्ध करते हैं तो उनकी आगे की यात्रा जब यमदूत आते हैं लेने उनको, तो वो आसान हो जाती है। इसी कारण से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि 13 दिन तक ये मनाया जाता है ऐसे कि आगे की आत्मा की जो जर्नी है वो इजी हो जाए। 13 दिन के बाद माना जाता है कि एक वैतरणी नदी करके एक नदी होती है। उसका रहस्य ये है कि माना जाता है जिस इंसान के बहुत ही अच्छे कर्म हैं और उसके घर वालों ने अच्छे से दान पुण्य किया है तो उस यात्रा में उसको इजी होता है कि वो नदी पार कर जाता है। लेकिन अगर उस इंसान के अच्छे कर्म नहीं हैं तो उस नदी को पार करना अत्यंत कठिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके कर्म अच्छे नहीं होते वो उसको पार नहीं कर पाता है अच्छे से। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमलोक पहुंचने के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसका मूल्यांकन होता है और अपने कर्मों के हिसाब से उसको क्राइटेरिया मिलता है वहाँ पे कि उसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने बुरे कर्म हैं, ये नापा जाता है वहाँ पे और उस बेसिस पे उसको वहाँ पे स्थान मिलता है। और इसलिए माना जाता है, हिंदू धर्म में हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, तभी आगे चल के आपको ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या किया है। कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद स्वर्ग या नर्क अलॉट होता है। स्वर्ग उन लोगों को अलॉट होता है जो कि बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जिन्होंने, और वहाँ पे माना जाता है कि बहुत सुख और शांति होती है, समृद्धि होती है स्वर्ग में जिनके अच्छे कर्म रहते हैं, और जिनके खराब कर्म रहते हैं उनको नर्क मिलता है। और मैंने एक गरुड़ पुराण में एक जगह पढ़ा भी था कि वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपके नरक में भी किस हिसाब से आपका लेखा जोखा होगा। उसमें
वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का उल्लेख मिलता है। जैसे आपके कर्म होते हैं उस अनुसार आपको नर्क में भी विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती हैं। और ये सब के बाद अगर हिसाब बराबर हो जाता है तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि आपका पुनर्जन्म होता है, और जो भी बचा खुचा हिसाब किताब होता है आपके पुनर्जन्म में, ये जो नया जन्म है वहाँ माना जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि ये एक नैतिकता और हिंदू धर्म की प्राथमिकता की कहानी है। वरुण पुराण बस ये नहीं सिखाता है कि मृत्यु के बाद की जो स्टेप्स है वो उसके बारे में नहीं सिखाता है, ये इसके बारे में भी है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए, हमें कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हमारी नहीं है उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। और ये सब के बाद माना जाता है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि भगवान लेखा जोखा जब करते हैं तो सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। कई बार ये होता है कि जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो इसी जन्म में आपको वो भी भोगना पड़ जाता है और हिसाब किताब बराबर कर देते हैं ईश्वर। तो जब भी आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लेखा जोखा है ये बस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये आपको आगे भी भोगना पड़ेगा। तो आप अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी ईश्वर में विश्वास रखिए और सब अच्छा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।